हेलो एवरीवन। डेट है आज की 11 जनवरी 2025 और आज हम करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। तो आर्टिकल 63 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स में इनका रैंक सेकंड है। एंड ये इंडियन वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ये मॉडल्ड है ऑन द लाइंस ऑफ द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। इसके बाद इनके इलेक्शंस कैसे होते हैं? दे आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इनका। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग होते हैं, मतलब वोटिंग कौन करेगा? तो इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं इसमें, मतलब कि लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, फिर लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स एज वेल एज राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स। मतलब सिंपल भाषा में ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे इलेक्टेड मेंबर्स हो या नॉमिनेटेड मेंबर्स हो। तो बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के बोथ इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स इसके इलेक्टोरल कॉलेज में होंगे, मतलब ये लोग वोट करेंगे इनके इलेक्शन के लिए। जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर आप देखोगे तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, जबकि इस केस में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स। जबकि प्रेसिडेंट में होता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। मेथड सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की ही तरह यहाँ पे भी वोटिंग जो होता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे ही होता है, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट। ठीक है। इसके बाद डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अगर कोई भी होंगे तो सुप्रीम कोर्ट ही इसकी इंक्वायरी करेगी एंड जो डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। बट अगर कभी भी पर किसी भी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया बाय सुप्रीम कोर्ट लेटर ऑन, तो जो भी एक्ट किए गए हैं बाय द वाइस प्रेसिडेंट उसे हम इनवैलिडेट नहीं करेंगे। मतलब जो इंटरवीनिंग पीरियड में जो भी एक्ट्स करेंगे वाइस प्रेसिडेंट उसे हम इनवैलिडेट नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट एज वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट। ऑल्सो हमने क्या पढ़ा कि इलेक्टोरल कॉलेज तो होना चाहिए, बट मान लो कभी इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं था एंड इलेक्शन हो गया, तो सिर्फ इस बेसिस पे कि इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं था कभी भी इलेक्शन इनवैलिड डिक्लेयर नहीं होगा। आज तक 4 वाइस प्रेसिडेंट्स अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं। ठीक है। इसके बाद क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ही और शी शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, completed 35 years of age, qualified for election as a member of the राज्यसभा। ठीक है। मतलब सिटीजन होना चाहिए, 35 years मिनिमम होना चाहिए, फिर ही और शी मस्ट बी क्वालिफाइड एज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा, फिर शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लेकिन अगर कोई सिटिंग प्रेसिडेंट है या सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट या सिटिंग गवर्नर है या फिर कोई मिनिस्टर है ऑफ द यूनियन और स्टेट, तो उसे हम नहीं मानेंगे कि वो होल्ड कर रहा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो वो बन सकता है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। इसके बाद जो टर्म ऑफ ऑफिस है जो टर्म है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इट हैज नॉट बीन वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो टर्म है दिस इज नॉट वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2020 में आया भी था। ठीक है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का टर्म इज नॉट वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके बाद नॉमिनेशन, इनका नॉमिनेशन कैसे होगा? तो 20 इलेक्टर्स होने चाहिए एज प्रोपोजर्स एंड 20 इलेक्टर्स होने चाहिए सेकेंडर्स। अगर आप देखोगे प्रेसिडेंट में क्या है, 50 इलेक्टर्स एज प्रोपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स, जबकि वाइस प्रेसिडेंट में 20 इलेक्टर्स एज प्रोपोजर्स एंड 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 लगता है इन द आरबीआई, प्रेसिडेंट के केस में भी सेम ही है। फिर ओथ, तो ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। इनका जो ओथ होता है वाइस प्रेसिडेंट का, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड ऑन दैट बिहाफ बाय हिम। ठीक है। या तो प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करेगा इनका ओथ को, या फिर प्रेसिडेंट ने ही किसी दूसरे पर्सन को अगर अपॉइंट किया है इनके ओथ को एडमिनिस्टर करने के लिए तो वो अपॉइंट करेगा। इसके बाद कंडीशंस ऑफ प्रॉफिट, तो ही शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये ना ही पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर होना चाहिए, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होने चाहिए।
If any such person is elected vice president, he is deemed to have vacated his seat in that house on that date on which he enters upon his office as vice president. लेकिन मान लो अगर कभी भी कोई पर्सन इलेक्ट होता है वाइस प्रेसिडेंट एंड वो उस टाइम पे अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में कोई सीट होल्ड करता है, तो उस केस में मतलब मेंबरशिप होल्ड करता है, तो उस केस में वो सीट उसको वैकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है? ही और शी शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन, एंड सेकंड, ही शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद इमोल्यूमेंट्स, अलावेंसेस एंड प्रिविलेजेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी अलावेंसेस, इमोल्यूमेंट्स या प्रिविलेज नहीं दिया है, मतलब कोई भी फिक्स नहीं किया है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो ही ड्रॉज हिज रेगुलर सैलरी इन हिज कैपेसिटी एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो आपको पता होगा वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई अलग से सैलरी नहीं है, एज एन एक्स ऑफिशियो वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ही उनको जो सैलरी मिलता है वही मिलता है। इसके बाद टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, क्या टर्म होता है? तो आर्टिकल 67 में टर्म लिखा है, ये हमने देखा था। आर्टिकल 63 में लिखा था कि वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, आर्टिकल 67 में इसका टर्म लिखा है कि टर्म कितना होना चाहिए। मिनिमम इनका टर्म क्या है? इनका टर्म है 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही और शी एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। ही रिजाइन्स टू द प्रेसिडेंट, टर्म होता है 5 years। होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म अंटिल हिज सक्सेसर रिज्यूम्स चार्ज। तो कभी अगर वाइस प्रेसिडेंट पहले से इलेक्ट नहीं हुआ तो जब तक सक्सेसर नहीं आएगा तब तक ये हो ही और शी शैल कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस। इसके बाद एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, तो कितने भी टाइम्स के री इलेक्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिमूवल इनका कैसे होता है? तो प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है इम्पीचमेंट के थ्रू, बट वाइस प्रेसिडेंट में कोई भी फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं चाहिए। तो इनके रिमूवल के लिए जो रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होता है वो राज्यसभा में ही होता है, मतलब पहले राज्यसभा में ही जाएगा रेजोल्यूशन, उसके बाद जाएगा लोकसभा में। तो इंट्रोड्यूस हमेशा राज्यसभा में ही होगा पहले, ठीक है, एंड नॉट इन द लोकसभा। राज्यसभा में पास होना चाहिए रेजोल्यूशन बाय इफेक्टिव मेजोरिटी एंड लोकसभा में बाय सिंपल मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या? मान लो कि 250 मेंबर्स हैं, उसमें से 5 सीट्स वैकेंट हैं मान लो, तो 245 बचे। अब 245 का मेजोरिटी, 245 का मेजोरिटी हो गया 123, तो ये हो गया, इसे बोलेंगे इफेक्टिव मेजोरिटी। मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से जो वैकेंट सीट्स हैं उन्हें हटा दो, तो उनका मेजोरिटी को हम बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। बट लोकसभा में चाहिए सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या? मान लो कि 543 मेंबर्स हैं, अब 543 मेंबर्स में से मान लो 100 नहीं आए, ठीक है, 100 नहीं आए और कुछ मेंबर सीट का सीट वैकेंट है, तो वो सब माइनस हो जाएगा। बट राज्यसभा में ऐसा नहीं है, राज्यसभा में अगर कुछ लोग एब्सेंट अगर हैं तो उनका भी काउंट किया जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल 250 मेंबर्स अगर हैं और 5 सीट्स वैकेंट है तो 245 हो गया, बट उसमें से 100 लोग नहीं आए हैं तो भी 245 में 123 लाना है, ठीक है। बट लोकसभा में क्या है कि जितने लोग एब्सेंट होंगे या फिर वैकेंट होंगे सब माइनस करना है, तो जितने प्रेजेंट होंगे उसका 50% निकालना है, तो उससे हम बोलेंगे सिंपल मेजोरिटी, 50% से ज्यादा लाना है। बट इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब जो एब्सेंट लोग हैं उनका भी सीट को काउंट करना है, बट वैकेंट है तो उनका काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया, तो राज्यसभा में चाहिए इफेक्टिव मेजोरिटी एंड लोकसभा में चाहिए सिंपल मेजोरिटी। इसके बाद नो सच रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डेज एडवांस नोटिस हैज बीन गिवन। तो रेजोल्यूशन मूव करने के लिए 14 डेज का एडवांस नोटिस देना जरूरी है कम से कम। एंड क्या ग्राउंड है ऑफ रिमूवल? तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ग्राउंड नहीं गिवन है, तो नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद वैकेंसी, वैकेंसी क्यों हो सकता है? वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट में वैकेंसी क्यों हो सकता है? बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन। क्या बोला मैंने? रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ या डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हो सकता है, या फिर एक्सपायरी ऑफ टेन्योर की वजह से हो सकता है। सो रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, इन वजहों से हो सकता है वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, अब मान लो अगर टर्म का एक्सपायरेशन होने की वजह से अगर हो रहा है, तो उस केस में जब भी वैकेंसी अराइज होने वाला है उससे पहले ही उनका इलेक्शन हो जाना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो एन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। लेकिन अगर रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ या डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से अगर होता है तो एज सून एज पॉसिबल उनका इलेक्शन हो जाना चाहिए। इस बात पे आपको फंसा सकते हैं क्योंकि कोई भी टर्म मेंशन नहीं है, इन्होंने लिखा है एज सून एज पॉसिबल इनका इलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद द न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट रिमेन्स इन ऑफिस फॉर द फुल टर्म ऑफ 5 years। तो जो भी न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट होगा तो वो रिमेनिंग पीरियड के लिए नहीं रहेगा, पूरे 5 साल के लिए रहेगा वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब इनके पावर्स, ही और शी एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो आर्टिकल 64 में ऐसा लिखा है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाएंगे ये। हिज पावर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द स्पीकर। ही रिजेंबल्स द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट who also acts as chairman of the upper house of the American legislature called the Senate। ठीक है। अच्छा, अब आर्टिकल 65 में लिखा है कि ये कब कब प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे। तो मान लो कभी भी प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ डेथ या रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे, लेकिन ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months विद इन विच अ न्यू प्रेसिडेंट हैज टू बी इलेक्टेड। ठीक है। तो पहला मैंने बोला अगर डेथ या रिमूवल की वजह से प्रेसिडेंट का सीट वैकेंट हो जाता है तो उस केस में अब मैक्सिमम 6 months के लिए वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट का रोल निभाएंगे। ठीक है। इसके बाद कभी मान लो कि अगर प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यू टू एब्सेंस या इलनेस या एनी अदर कॉज, तो उस केस में भी वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज करेंगे अपने फंक्शंस। क्या बोला? तो या तो डेथ या रिमूवल की वजह से या फिर प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस, तो उस केस में इन दो केसेस में वाइस प्रेसिडेंट ही वाइस प्रेसिडेंट का रोल निभाएंगे। तो ड्यूरिंग दिस टाइम वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दोज ड्यूटीज आर परफॉर्म बाय द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हाँ, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का रोल निभाते हैं तो क्या उस टाइम पे वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होते हैं? आंसर इज नो। उस टाइम पे वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का रोल नहीं निभाते हैं, एंड उस टाइम पे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का रोल निभाता है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है। अब कंपैरिजन बिटवीन इंडियन वर्सेस अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, तो ये तो हमने देखा कि इंडियन वाइस प्रेसिडेंट इज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, बट उनमें कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट मेयरली सर्व्स एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट when the office of president falls vacant until the new president assumes charge। तो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह रोल निभाता है जब प्रेसिडेंट का सीट वैकेंट हो जाता है तो, एंड न्यू प्रेसिडेंट अब एज्यूम करेगा चार्ज तो फिर वाइस प्रेसिडेंट को वैकेंट करना पड़ेगा सीट। लेकिन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं है। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट सक्सीड्स द प्रेसिडेंसी व्हेन इट फॉल्स वैकेंट। तो जब भी वैकेंट हो जाएगा तो उस केस में हमेशा के लिए वो वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट बन जाएगा अनटिल कि उनका टर्म खत्म हो जाए। तो एंड रिमेन्स प्रेसिडेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ द प्रेडेसेसर। फॉर एग्जांपल कि 3 साल के लिए अगर कोई प्रेसिडेंट है अपॉइंट, 5 साल के 6 साल के लिए अपॉइंटेड है, मान लो 4 साल के लिए, अमेरिका में 4 साल के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है, तो 4 साल के लिए अगर कोई प्रेसिडेंट अपॉइंटेड है तो उस केस में मान लो कि 1 साल के बाद ही उनका डेथ हो गया, तो रिमेनिंग 3 साल के लिए फिर वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वही प्रेसिडेंट का रोल निभाएगा एंड रिमेन्स प्रेसिडेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज है कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का क्यों है, पोस्ट क्यों है? तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट असाइंड एनी सिग्निफिकेंट फंक्शन टू द वाइस प्रेसिडेंट इन दैट कैपेसिटी इंडिया में। हेंस सम स्कॉलर्स कॉल्ड हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस, इसे सुपरफ्लुअस हाइनेस बोलते हैं। दिस ऑफिस वाज क्रिएटेड विद द व्यू टू मेंटेन द पॉलिटिकल कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन स्टेट। इस पोस्ट को इसलिए बनाया था कि पॉलिटिकल कंटिन्यूटी बना रहे, कि कभी कभी प्रेसिडेंट चले जाए, वैकेंट हो जाए उनका सीट, तो कोई होना चाहिए इनकी ड्यूटीज को निभाने के लिए। सिर्फ इस वजह से वाइस प्रेसिडेंट का सीट है इंडिया में। ठीक है। तो इसी के साथ वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर खत्म होता है अब। थैंक यू।